हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। खालिस्तान चंगा तो कटौती में। खालिस्तान लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाले बातों को संभव कर दिखाया। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन हैं। इसमें बताइए दोस्तों गलत वाक्य कौन सा है? इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी डॉट डॉट होंगे तो देश का भविष्य डॉट डॉट होगा। क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी चलिए होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल। ये उज्जवल गलत है दोस्तों, उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा उज्जवल। ठीक है दोस्तों। ये उज्जवल की बरतनी बहुत ही बार और एक श्रृंगार की। ठीक है दोस्तों, ये बरतनी तो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लड़का, कुर्सी, पेड़, शेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? किसकी रचना है? ये है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? उपन्यास है या नाटक है या काव्य है या कथा है? बताइए दोस्तों क्या है ये?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये काव्य है और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थोड़े देख लो दोस्तों। मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक काव्य संग्रह है। ठीक है दोस्तों, इस कृति पर 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैं जैसा जानती रे डॉट डॉट किया दुख होए, नगर डॉट डॉट पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। प्रीत ढिंढोरे, पश्चाताप, ढपली, राग ढोलक, प्रेम तबला। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत, प्रीत किया दुख होए, नगर ढिंढोरो पीटती रे प्रीत न करियो कोय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का डॉट है जो वही दिखाता है जो डॉट है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चेहरा हमारे विचारों का क्या है दोस्तों? दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को डॉट डॉट जाता है तो अपनी डॉट डॉट खो बैठता है। ये बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। चलिए दोस्तों। मेज का सामान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का सामान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेजे, मेजे, मेजी, मीजी, ये मेजी। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मेजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल। इसका राइट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चा गया, इसका सामान्य भूतकाल। चलिए दोस्तों। वर का स्त्रीलिंग बताइए। वधू, दुल्हन, बारी या बधू। बहू, दुल्हन, बारी, बधू क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी वधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनक कनक से 100 गुनी मद गाता अधिका इस पंक्ति में। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की?
प्रेमचंद ने की है, जयशंकर प्रसाद ने की है, मालती जोशी ने की है, जैनेंद्र कुमार ने की है? किसने की है दोस्तों? बताइए दोस्तों किसने की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, जयशंकर प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है दोस्तों? किसकी रचना है ये विनय पत्रिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्त वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मन के भाव प्रकट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधियो है या सुधिगण है, सुधिजन है या सुधिजन है, ये बताइए दोस्तों। ये ऐसे ही एग्जामों में फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सुधिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? इसका क्या होगा दोस्तों? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। बताइए दोस्तों। रंग आसमान, नीला आकाश। आसमान का रंग नीला है, क्या नीला है दोस्तों? किसका रंग नीला है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आसमान का रंग नीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों चलिए इम्पोर्टेंट है। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा, बताइए। अब इम्पोर्टेंट लगाए तो कुछ तो दम है क्वेश्चन में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गौएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के डॉट डॉट से सीखने में मदद करते हैं।
भोगो, मर्यादा, अनुभवो या माध्यम? क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुभवो। माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णित वाक्य को सही क्रम में लगाइए। ये कीजिए दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो 2 से 3 मिनट खा जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसे जब भी एग्जाम में आए तो सबसे बादी में करना है इसे। पहले करोगे तो तुम्हारे 2 से 3 मिनट खा जाएगा ये। चलिए शुरू करते हैं फिर इसे। महाराज जनक को ब्रह्मा ब्रह्मा ज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ठीक, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, ये प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इसका ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कहावत पहचानिए। नाच ना जाने बादन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा बता दिया। अरे तुम्हें नाचने से मतलब है, आंगन से मतलब है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इम्पोर्टेंट है, बताइए दोस्तों। बहुरूपिया होना, सभी के साथ खेलना, सरप्रिय होना, कुशल खिलाड़ी होना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सरप्रिय होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और दुरुस्त बनता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या? समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। क्या राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए।
बताइए दोस्तों। इसमें जो प्रैक्टिस सेट में माना गया है, तो इसमें ए भी अलंकार माना गया है और बी भी। ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, दोनों अलंकार माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ततनी, उषा, सरिता, न- नद्य। कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइए। 28 नंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों 28 का? ऊषा। तो ऊषा, जब नदी का पर्यायवाची ऊषा नहीं है तो ऊषा है किसका? तो ऊषा है दोस्तों सुबह का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। रूपक है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तरुण है, कोलाहल है, समझदार है, पारिवारिक है? बताइए कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 रुपए दीजिए, कौन सा विशेषण होगा इसमें? बताइए दोस्तों। 25 रुपए दीजिए, कौन सा होगा? क्रमवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा, समुदायवाचक होगा या आवृत्तिवाचक होगा? कौन सा होगा? 25 रुपए उसने खोल दिए ना। निश्चित संख्यावाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। उदंड, निरकुश, भुक्कड़, अक्कड़। कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुक्कड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के
मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। बताइए कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। त्रुटि पूछ रहा है, त्रुटि कौन से भाग में है। सच को। अब ये सदैव सच को थोड़ी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप का घड़ा भरना, पाप कमाना, पाप उदय होना, पाप मोल लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पाप की पराकाष्ठा होना। इसका राइट आंसर पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, गद्यांश आ गया है दोस्तों। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। हम मनुष्य का कुछ ना कुछ बनने का सपन होता है। हम मनुष्यों का कुछ ना कुछ बनने का सपन होता है। हम अपने सपन को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया मिटाया नहीं जा सकता। यह मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेखक करता है महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर के संवाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। धन, नौकरी, विद्या, संबंधी, कौन साथी होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। सपन का महत्व, श्रम का महत्व, लक्ष्य का महत्व, शिक्षा का महत्व। किसका महत्व बताया गया था गद्यांश में। ये बताया गया था ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का महत्व। शिक्षा है तो सब कुछ इंसान पा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। बताइए। प्रगति, दुर्गति, मंद या आयतन।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। विलक्षण, अनूठा, रहस्यमय या भिन्न। इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या कबीरदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।